हेलो एवरीवन। तो होपफुली ये 10 मिनट का नया सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा और एक नंबर यहाँ से पक्का है। बस 10 मिनट में आपका एक नंबर यहाँ पक्का हो जाएगा। तो आप लोग रेगुलरली इस सीरीज को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है ये है चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य में बस कुछ कठिन शब्द हैं, इस कारण से आप ज़रूर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा या फिर आप अपने नोट्स भी लिख लीजिएगा। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ये सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे चोल साम्राज्य में हमें क्या पढ़ना है। तो ये है 9th से लेके 12th सेंचुरी वाला चोल साम्राज्य। आप जानते हैं कि पुराना चोल साम्राज्य भी है, लेकिन क्वेश्चन जहां से आता है वो 9th से 12th सेंचुरी वाला ही चोल साम्राज्य है। विजयाला विजयाला जो है ये इसके संस्थापक हैं और इनको उपाधि मिली थी नरकेसरी की। तो नरकेसरी की उपाधि इनको मिली थी। विजयाला इनका नाम है। तो ये संस्थापक हैं। 850 से लेके 871 तक इन्होंने स्थापना की चोल साम्राज्य की। ये पल्लव वंश के सामंत थे। तो ये सामंत थे यानी कि फ्यूडल लॉर्ड थे पल्लव शासन में, और फिर ये अपना एक नया चोल एम्पायर बनाते हैं। तो 850 में 850 ईसा पूर्व में ये तंजावुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो आप देखिएगा कि पहले जो राजधानी थी कुछ और थी और फिर बाद में जाकर ये तंजावुर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। साथ ही साथ तंजावुर में इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया जो कि निशुंभ सुदेवी का ये देवी है, इनका ये मंदिर था निशुंभ सुदेवी का मंदिर। फिर हम देखेंगे इसके बाद आते हैं आदित्य प्रथम जो कि 871 से लेकर 907 ईसा पूर्व में है ये, और यहाँ पे ये पल्लव को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, पल्लव वंश से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ ये कावेरी नदी के तट पर एक शिव जी का मंदिर बनवाते हैं आदित्य वन। फिर हम देखेंगे प्रांतक प्रथम। कल भी आपने अगर जो सेशन है पाल प्रतिहार और साथ ही साथ राष्ट्रकूटा, उसमें आपने प्रांतक प्रथम का नाम देखा होगा। तो प्रांतक प्रथम जो है इन्होंने मदुरई को जीत लिया था। तो पांड्या वंश के, आपने चेरा चोड़ा पांड्या सुना होगा, तो पांड्या वंश के राजा जो हैं राजा सिंह द्वितीय, इनको इन्होंने पराजित कर दिया इन्होंने। तो प्रांतक प्रथम ने, और इस कारण से इनको मधुरांतक और मदुरई कोंड भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही उपाधि इनको मिली क्योंकि मदुरई जीत लिया था इन्होंने और पांड्य राजा को हरा दिया था। उसके बाद हम देखेंगे राजा प्रथम जो इनका असली नाम है अली वर्मन इनका असली नाम है। 985 से लेके 1014 के बीच में ये रहते हैं। ये प्रांतक टू के पुत्र हैं यानी कि प्रांतक प्रथम के ये पोते हैं। तंजावुर के अभिलेख में आपको मिलेगा युद्ध अभियान इनका, और साथ ही साथ राजा प्रथम जो है ये इनके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं तंजावुर के अभिलेख में। तो ये इन्होंने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी ये सब तंजावुर में लिखा हुआ, तंजावुर का जो अभिलेख है वहां लिखा हुआ है। इन्होंने केरल पे भी आक्रमण कर दिया था। केरल पे आक्रमण करके भास्कर रवि वर्मन जो कि केरल के राजा थे, इन्होंने हरा दिया था। किसने? तो राजा प्रथम ने हरा दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि कांडलूर शैला कमरूत की उपाधि इनको मिली थी क्योंकि इन्होंने केरल के राजा को हराया था। तो शैला कमरूत की उपाधि इनको दी गई थी, है ना। ये राजा प्रथम के बारे में है। इन्होंने श्रीलंका को भी जीत लिया था और श्रीलंका का नाम बदल दिया था इन्होंने। तो श्रीलंका का नाम बदलकर इन्होंने रख दिया था, यहाँ पे आप देखिएगा, तो मामुंडी चोल मांडलम इन्होंने नाम रख दिया था। तो मामुंडी चोल मांडलम श्रीलंका का नाम है जब श्रीलंका को इन्होंने जीत लिया था। श्रीलंका की उस समय की राजधानी थी अनुराधापुरी को राजधानी से बदलकर इन्होंने पोलन रुवा को अपनी राजधानी बना दी और श्रीलंका की राजधानी का भी नाम बदल दिया गया और जगन्नाथ मंगलम इसकी राजधानी रख दी गई। कुछ नाम थोड़े से यहाँ पे साउथ के हैं तो टफ है, लेकिन आप 2-3 बार देखिए। जैसे यहाँ पे मामुंडी चोलम श्रीलंका का नाम हो गया और जगन्नाथ मंगलम इसकी राजधानी हो गई। फिर हम देखेंगे कि इन्होंने शिव जी के ये भक्त थे, तो इन्हें शिव पादशेवर भी कहा जाता है, यानी कि शिव जी के चरणों पे बैठे हैं तो शिव पादशेवर भी इनको कहा जाता है, एक ऐसा राजा जो शिव जी के चरणों पे बैठा है। अब हम देखेंगे कि ये जो श्रीलंका के उस समय राजा थे, जब इन्होंने श्रीलंका को हराया था, तो महेंद्र पंचम श्रीलंका के राजा थे।
अब हम देख रहे हैं कि राज राजा के बारे में कि इन्होंने तंजौर में एक राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था श्रीलंका के इस राजा ने। फिर हम देखेंगे राजेंद्र प्रथम जो है वो 1014 से लेके 1044 के बीच में, इनको गंगे कोंड चोलम कहा जा रहा है। गंगे कोंड चोलम इनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से मिला लिया था अपने राज्य में और बंगाल को भी हरा दिया था। बंगाल के राजा महिपाल को हराया था, पाल वंश के राजा महिपाल को हरा दिया था इन्होंने। और जितने भी नॉर्थ के राजा को ये जब हराते हैं तो सबको ये बोलते हैं कि कलश में गंगा जल लेके आइए, और गंगा जल इन्होंने एक तालाब में मिला दिया जिसका नाम चोलगंग रखा गया। और इस कारण से इनकी राजधानी में इनको बुलाया गया था, जो कि गंगे कोंड चोलपुरम है, और इस कारण से इनको गंगे कोंड चोल भी कहा जाता है, इसकी उपाधि इनको मिल गई थी। तो हमने जाना कि पहले उड़ायूर इसका राजधानी था चोला का, लेकिन विजयाला ने तंजौर इसकी राजधानी रख दी। ये राजतंत्रात्मक पूरा ये राज्य था, साम्राज्य था, और साथ ही साथ ये वंशानुगत भी था, यानी कि ये हायरार्की में चल रहा था। जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी। गांव को कुर्रम कहा जाता था। गांव से बड़ी इकाई जिला हुआ, जिला को नायडू कहा जाता था, अभी भी आप नाडू सुनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कमिश्नरी होता है, कमिश्नरी को कोट्टम कहा जाता है, और पूरा का पूरा जो स्टेट था उसको प्रांत कहा जाता था। तो ये इसका पूरा सीक्वेंस आपने यहाँ पर समझा। फिर हम देखेंगे कि जो प्रांत है, जैसे 6 प्रांत थे टोटल, यानी कि 6 मंडलम थे यहाँ पर। और अब आप देखिएगा कि इसकी सभा होती थी, जैसे कि जो नाडू की सभा होती थी उसको नाट्यम कहते थे। नागसात्रार जो है ये होती थी नगर की सभा। श्रेणी जो है व्यवसायियों की सभा होती थी जहां पे ट्रेडर्स आते थे, और शिल्पकारियों की सभा को पुग कहा जाता था। तो ये 4 नाम भी आप देख लीजिएगा, जो कि है नाट्यम, ठीक से नाट्यम, नागस्तार और श्रेणी और पुग, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से इसका मेन फीचर था कि ग्रामीण स्वशासन यहाँ पर था। जो उच्च स्तर के पदाधिकारी थे, जो हाई ऑफिशियल्स थे, उनको यहाँ पे पेसंद्रम कहा जाता था, पेसंद्रम। और शेरुतरम जो है वो निम्न स्तर के ऑफिशियल्स को कहा जा रहा है यहाँ चोला डायनेस्टी में। फिर हम देखेंगे उड़ क्या है? तो उड़ बेसिकली एक सभा होता था, जो गांव का सभा होता था उसको उड़ कहते थे। ये लोग क्या करते थे, साथ में मसौदा यानी कि ड्राफ्ट बनाते थे। जो ब्राह्मण की बस्ती थी उनके सदस्य को यहाँ पे पेरुअम कल्लम कहा जाता था। और आप देखिएगा कि ये सभा, इसका नाम है सभा, इसके सदस्य को पेरुअम कल्लम कहा जाता था। ये ब्राह्मण की बस्तियां थी। फिर हम नगरम देखेंगे, तो नगरम जो है वो व्यापारी का यहाँ पे समुदाय था, तो इनको हम नगरम कहते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कर भी हैं। तो टोटल आप कर देखिएगा, कर यानी कि जो टैक्स लिया जाता था, जो राजस्व लिया जाता था, रेवेन्यू, उसको आयम कहते थे। मड़ उपयोगी वृक्षा कर था, यानी कि पेड़ लगाने के लिए कर लिया जाता था। कड़ में जो है सुपारी की जो बागात थी उसका कर लिया जाता था, उसका नाम कड़ में था। मनेरे जो है गृह कर था। फिर हम देखेंगे कड़ईरे क्या है? व्यापारी के प्रतिष्ठान का कर लिया जाता था। कड़ी में ये लगान लिया जाता था। और आप देखिएगा कि मगने में लोहकार, उसके बाद कुम्हार, बढ़ई, ये जितने भी लोग थे इनसे कर लिया जाता था। जितना भी उपज आता था उसका 1/3 भूमि कर होता था। और जो अधिकारी ये सारे कर को लेते थे उनको वरित पोतगम कहा जा रहा है। थोड़ा सा नाम इनके कठिन है, लेकिन आप 1-2 बार पढ़िएगा, वरित पोतगम कहा जा रहा है तो आपको याद हो जाएगा। इस कारण से मैंने हिंदी में लिख दिया है, हिंदी में आपके लिए ज्यादा आसान है प्रोनाउंस करना। फिर आप देखिएगा कि जो सबसे उल्लेखनीय, यहाँ पर सर्वाधिक उल्लेखनीय बात याद रखने की है, नटराज की शिव मूर्ति, जो कि कांस्य की बनी हुई है। आपने देखा होगा नटराज के आसन में शिव जी को, जो कि कांस्य की मूर्ति। तो चोला डायनेस्टी से इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं आएंगे। इनका कैपिटल तंजौर है, जिसको आपने पढ़ लिया है, पहले उड़ायूर था। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे बताइए कि चोल डायनेस्टी के संस्थापक कौन है। थैंक यू।